विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, विद्यार्थियों, कल हमने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जो परिवर्तन आए उन पर चर्चा कर रहे थे और आज पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एशिया का उदय और पुनरुत्थान पर जानना चाहेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंध में कल हमने संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में जो उदय हुआ है उस पर विचार विमर्श किया। सोवियत संघ का भी महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, इस पर भी विस्तार से चर्चा की। और आज हम यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि कल भी हमने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। और अगला बिंदु एशिया का उदय और पुनरुत्थान, इस पर हम जानना चाहेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, द्वितीय महायुद्ध के बाद सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटना है वो मैकमोहन बाल के अनुसार यह विद्रोह 3 मुख्य शक्तियों की उपज है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहली, यह विदेशी राजनीतिक नियंत्रण के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक विद्रोह है। यह आत्मनिर्णय का, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दावा है। और सेकंड, यह उन व्यक्तियों के द्वारा एक सामाजिक और आर्थिक विद्रोह है जिन्हें अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य की तीव्रता अनुभूति है। थर्ड, यह उपयुक्त नाम के अभाव में एक जातीय विद्रोह कहा जा सकता है। मित्रों, यह पूरब का पश्चिम के विरुद्ध एक विद्रोह है और यह दृढ़ निश्चय है कि एशिया के भाग्य का निर्माण, एशिया के भाग्य का निर्णय एशियाई देशों के द्वारा ही किया जाएगा, यूरोप के द्वारा नहीं। पहले पूर्व में नवीन राष्ट्र खुद साध्य होंगे और पाश्चात्य राष्ट्रों के साधन पर निर्भर नहीं रहेंगे। 1947 में प्रथम एशियन सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है। हम परिवर्तन के एक महान युग में रह रहे हैं और इसमें नवीन युग का समावेश तब होगा जब एशिया अन्य महाद्वीपों सहित अपना उचित स्थान ग्रहण कर लेगा। विश्व इतिहास के इस संकट काल में एशिया निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अंतोगत्वा एशिया की सभ्यताएं हमारे पाश्चात्य जीवन पर उससे कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालेगी।
जितना प्रभाव सोवियत रूस अपने साम्यवाद के द्वारा हमारी सभ्यता पर डाल सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, एशिया का जागरण 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना। यह विश्व में उपनिवेशवाद के सामान्य पतन का द्योतक है। यह साम्राज्यवाद और रंगभेद के सभी स्वरूपों को खुली चुनौती देता है। यह अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की प्रेरणा है, उनका झंडा है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात करता है। यह दरिद्रता, अनभिज्ञता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक हवा है। मित्रों, विद्यार्थियों, आगे चलकर एशिया टकराव का वास्तविक केंद्र बन गया और आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी समस्या से उलझा हुआ है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, चीन सोवियत संघर्ष, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद, अरब इजराइल संघर्ष, वियतनाम पर चीनी आक्रमण, ईरान और इराक का युद्ध तो आपने देखा ही है, अफगान संकट, श्रीलंका में तमिलों की समस्या प्रारंभ से ही रही है। और इस प्रकार इन एशिया देशों की गंभीर समस्याएं उसे टकराव का वास्तविक केंद्र बिंदु बनाती रही। मित्रों, विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में यूएसए, सोवियत संघ का शक्ति के रूप में उदय के साथ यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन, एशिया का उदय और पुनरुत्थान के साथ साथ हमने एशिया की समस्याओं के बारे में चर्चा की। जिस प्रकार से एशिया देशों का, नवोदित राष्ट्रों का, एशिया के देशों का, उनके उपनिवेशों से मुक्ति के फलस्वरूप उनके नवीन स्वतंत्र राष्ट्रों में उदय होने का और उदय होने के बाद उन देशों का समस्याओं से गिर जाने के रूप में हमने विवेचन किया। और अब हम एशिया, जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप में नवोदित राष्ट्रों का उदय होना और उनकी समस्याओं का उनकी अनेक समस्याओं से घिर जाने पर विचार विमर्श किया, उसी प्रकार से अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में भी नवोदित राष्ट्रों का उदय होना और उनका पुनरुत्थान होना पर हम चर्चा करें। मित्रों, विद्यार्थियों, अफ्रीका का उदय एक ऐसी क्रांतिकारी और दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना है जिसकी आज कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। अस्थिरता, अशांति और अनिश्चितता के बावजूद अफ्रीका में क्रांति की भावना प्रबल थी। अफ्रीका के उदय ने जहां एक और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर कड़ा प्रहार किया, वहीं पर दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल जैसे संगठनों का कायाकल्प करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों में लगभग 1/4 से भी अधिक अफ्रीकी राज्य हैं और आज स्वतंत्र अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लॉबी के रूप में कार्य कर और एशियाई राष्ट्रों के साथ मिलकर अपनी प्रभावकारी शक्ति को बनाए हुए। स्वतंत्रता के बाद अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए और अब राष्ट्रमंडल एक ऐसा क्लब बन गया है जहां अश्वेत राष्ट्र बहुसंख्यक स्थिति में। मित्रों, विद्यार्थियों, इतनी चर्चा के बाद, इतने विचार विमर्श के बाद
हम ये जान गए हैं कि अफ्रीकी देशों की आंतरिक अस्थिरता और पिछड़ेपन के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना उपयुक्त प्रभाव नहीं डाल सके। फिर भी अफ्रीका आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने इतिहास के किसी भी पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा अधिक प्रभावित कर रहा है। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने 1955 में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में बात कही, और वो क्या बात कही वह आज भी उतनी ही सत्य है। वो क्या कहना चाहते थे? उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने 1955 में अपने भाषण में कहा, यह स्पष्ट है कि अगले 10 वर्षों में विश्व की शांति और स्थिरता अफ्रीका में होने वाले विकासों से, उसके लोगों की राष्ट्रीय जागरण से, जातीय संबंधों की स्थिति से तथा उस पद्धति से जिससे अफ्रीका के लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को संसार से सहायता प्राप्त होगी, अत्यधिक प्रभावित होगी। यह बात आज सत्य सिद्ध हो गई। मित्रों, विद्यार्थियों, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रंगमंच निश्चित रूप से अफ्रीका की ओर खिसकता जा रहा है, एशिया की ओर खिसकता जा रहा है। लेकिन अफ्रीका की समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विचलित करने लगी। मित्रों, विद्यार्थियों, दोनों महाशक्तियों की अभिरुचि भी, यूएसए और सोवियत संघ की अभिरुचि भी अफ्रीका की ओर बढ़ती चली गई। अफ्रीकी राज्यों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके आपसी विवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गए हैं और महाशक्तियों को हस्तक्षेप का अधिक अवसर प्राप्त हो गया। मित्रों, वहां पर क्या क्या समस्या है, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। कांगो की समस्या, नाइजीरिया का गृह युद्ध, अंगोला की समस्या, साउथ अफ्रीका में काले गोरे की समस्या, काले गोरे लोगों के मध्य संघर्ष, रोडेशिया की समस्या, इथोपिया सोमालिया का विवाद, ये अनेक ऐसे कारण रहे हैं, ये अनेक ऐसी समस्याएं रही हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप संघर्ष के स्थल बनते गए और विश्व राजनीति को प्रभावित करने लगे। नामीबिया की स्वतंत्रता का मसला तथा रंगभेद की समस्या विश्व जनमानस को लंबे समय तक प्रभावित करती रही। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप में नवोदित राष्ट्रों का उदय और पुनरुत्थान हुआ और उनकी अनेक समस्याएं हुई, इसी प्रकार से अफ्रीका का उदय और पुनरुत्थान और फिर इन्हीं देशों के मध्य अनेक समस्याओं के द्वारा इनका घिर जाना, इन पर हमने विचार विमर्श किया। और अगली वीडियो में हम पुनः इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आणविक शस्त्रों का विस्तार अर्थात आतंकवाद का युग, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।